हमें राज जानने के लिए बेताब हैं कि तुम आखिर कहकशा को कैसे जानते हो। वो राज ये है कहकशा कि तुम्हारे वालिद मरहूम अल्फाक सरवरी और तुम्हारे चचा अफलाक सरवरी का मैं गुलाम हूँ। जरमान, समंदरी लुटेरा कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक खजाने के लालच में मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, जबकि मैं खुद नहीं जानती कि खजाना समंदर के किनारे सिंदबाद का जहाज मौजूद है। इसका मतलब है कहकशा कहकशा इसी जजीरे पर उतरी होगी। हाँ सरदार, वो यहाँ पहुंचने से पहले यही जहाज पर थी और अब नहीं है, यानी कि वो इसी जजीरे पर है। मगर कहकशा और उसके साथी यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ? फल, तरकारियां, खाने पीने की चीजें लेने आए हैं सरदार। चुप कर बेवकूफ, खाने पीने के अलावा भी कुछ सोचा कर। खा खा के मोटू और पी पी के पेटू हो गया है तू। हाँ सरदार, अब बात समझ में आई। अच्छा अच्छा, बता बता क्या बात समझ में आ गई तुझे? हाँ? वो देखिए सरदार, लोग सजने संवरने की चीजों पर किस तरह टूट रहे हैं सरदार। हाँ तो इसका कहकशा से क्या ताल्लुक? कहकशा भी आखिर औरत है ना सरदार। क्या मतलब? सरदार, कहकशा भी दिलरुबा की तरह जेवर और कपड़े खरीदने आई है सरदार। बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आया है तू, दज्जाल के बच्चे। भूल हो गई सरदार। भूल के बच्चे, अकल के कच्चे। कहकशा यहाँ कपड़े वपड़े खरीदने आई है, जैसे कि दिलरुबा खरीदने गई है। हाँ? दिलरुबा यहाँ सिर्फ कपड़े खरीदने आई है? नहीं ना? तो फिर किस अहम काम से आई है? हाँ? कहकशा के पीछे सरदार। हाँ हाँ, अब तू ठीक समझा। तो फिर कहकशा भी किसी खास काम के पीछे आई होगी, है ना? वाह सरदार वाह, आप बहुत अक्लमंद है सरदार। चुप रह बेवकूफ। वो तो मैं हूं। अगर मैं अक्लमंद नहीं होता तो कज़्ज़ाक बिन रज़्ज़ाक कैसे होता, तुम्हारा सरदार कैसे होता, और तुम्हारा ये मुंह बंद रख। सरदार सरदार, वो देखिए सरदार, कहकशा तो नहीं मिली सरदार, लेकिन सिंदबाद के जहाज के मल्ला वो आ रहे हैं सरदार। अरे वाह, वो तो इधर ही आ रहे हैं। इन्हीं को पकड़कर इनसे पूछ लेते हैं। ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो हमारा। रास्ता भी छोड़ देंगे और तुम्हें भी छोड़ देंगे, मगर जाते जाते इतना तो बता दो कि कहकशा कहाँ है? अच्छा, तो तुमने रास्ता इसलिए रोका है? तुम्हें कहकशा का पता चाहिए? बगैर कहकशा का पता बताए तुम यहां से हिल भी नहीं सकते। पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा और बड़े आराम से यहां से चला भी जाऊंगा, लेकिन कहकशा का नहीं। तो फिर किसका? उसी का जिसे देखकर तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी? हाँ, सिर्फ नानी ही नहीं, तुम दोनों बेहोश होकर गिर भी जाओगे। कौन है वो? तुम्हारा बाप, अंदर जितना बाहर उतना। उसका नाम है तूतन फितना। वो देखो। सरदार,
जहाज बीच समंदर में पहुंच चुका है, तो बताइए कि अब इसे किस सिमत में मोड़ा जाए। शहजादी तस्वीर, हाजिर हो, जाहिर हो। तुझे तेरा आका आसिफ तलब करता है। आका आसिफ, हुक्म कीजिए। हम आका सिंदबाद की तलाश में हैं, इसलिए हमें बताओ कि जहाज को किस रुख पर मोड़ा जाए। आका आसिफ, जहाज को सीधे शुमाल की सिमत में आगे बढ़ाते रहिए। इंशाअल्लाह जल्द ही जजीरे चकमाक आ जाएगा। आका सिंदबाद जजीरे चकमाक में ही हैं। सिंदबाद खैरियत से तो हैं? खैरियत से हैं और बहुत खुश हैं। खुशखबरी ये है कि आका सिंदबाद ने जजीरे चकमाक के जंगली कबीले के सरदार जिंगारू की बेटी जरनिगार से शादी कर ली है। क्या? सिंदबाद ने शादी कर ली है? हाँ। ये तो कमाल की खबर है। मगर अफसोस कि हम उस शादी का मंजर देखने से महरूम रह गए। शहजादी तस्वीर का तिलिस्मी आईना होता तो कम से कम हम ये शादी का मंजर उसमें तो देख सकते थे। वो मंजर तुम अब भी देख सकती हो। सच? सच? शहजादी तस्वीर, तुमने तो जैसे हमें शादी के मंजर में ही पहुंचा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और नासिर, जहाज को सीधे शुमाल की तरफ बढ़ाते रहो। जो हुक्म। हमारे बगदाद में शादी के बाद दुल्हन इस तरह घूंघट निकाल कर रखती है। अच्छा, हाँ। और क्या करती हैं बगदाद की दुल्हनें? और शर्माती है। कैसे शर्माती हैं? जिस तरह मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता, उसी तरह लड़की को शर्माना सिखाया नहीं जाता। शर्म की लाली और हया की सुर्खी तो कुदरती तौर पर लड़की के चेहरे की जीनत होती है, और हिजाब से लड़की की पलकें खुद ब खुद झुक जाती हैं। क्या हुआ? अचानक हंसने क्यों लगे? तुम्हारी मासूमियत देखकर ख्याल आ गया कि शादी की यह मुसीबत तुमने खुद ही अपने गले में डाली है, और साथ ही साथ मुझे भी बड़ी मुश्किल में ढकेल दिया है। हमारी शादी मेरे लिए मुसीबत नहीं है, ये फैसला मेरा ही था। मगर तुम किस मुश्किल की बात कर रहे हो? क्या शहरे खामोशा? हाँ जरनिगार, कबीले की रस्म से मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, मगर शहरे खामोशा
मेरे यहाँ आने का असल मकसद है, जिसे मैं भूलना नहीं चाहता। भूलना भी नहीं चाहिए और मैं भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि एक बीवी की हैसियत से शौहर की जिंदगी का जो मकसद होता है, उसमें बीवी को हर तरह से मदद करनी चाहिए। अब हम दोनों का मकसद एक है। क्या मतलब? तुम अपना मकसद भूल ना जाओ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है सिंदबाद। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शहर खामोशा की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ये क्या कह रही हो ज़रनिगार? मेरा मतलब है, माजिमा ने कहा था जब सिंदबाद जजीरे चकमाक से काली तिलिस्मी खोपड़ी ले जाएगा तो ये जजीरा शाह कोकब की तिलिस्मी आफतों और शैतानी ताकतों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो क्या माजिम्बा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब मैं काली तिलिस्मी खोपड़ी को हासिल करके यहाँ से चला जाऊंगा तो ज़रनिगार मेरे साथ होगी या नहीं? माजिम्बा से ये बात मैंने पूछी ही नहीं। तो आओ अभी जाकर पूछ लेते हैं। नहीं नहीं। क्या बात है ज़रनिगार? माजिम्बा के पास जाने की बात को लेकर तुम इतना घबरा क्यों गई? मेरा मतलब था, माजिम्बा के पास जाने का ये भी कोई वक्त है? अच्छा, मैं समझ गया। उठ जाओ भाई, अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ। यहाँ बाजार में क्यों पड़े हो? जाओ कुछ अपना काम करो, जाओ। कमाल है, शराब पी के कहीं भी पड़े रहते हैं। हाँ? अच्छा हुआ तूतन फितना का भूत चला गया। मैंने तो तूतन फितने को अपने खंजर से कत्ल किया था, फिर भी नहीं मरा। मरता वो है जो जिंदा होता है सरदार। दज्जाल, तुम ठीक ही कहते हो। वो जरूर तूतन फितने का भूत ही था। अब मान गए ना सरदार? मैं जब बार बार बोलता था तो आप मेरी बात नहीं मानते थे, उल्टा मेरे गाल पर थप्पड़ मारते थे सरदार। दज्जाल के बच्चे, अपना मुंह बंद रख, वरना बाएं हाथ का ऐसा जड़ूंगा कि गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। अच्छी जबरदस्ती है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। दज्जाल, हम दोनों अगर यूं ही तू मैं करते रहेंगे तो कारून का खजाना हमारे हाथों से मीलों दूर चला जाएगा। इसलिए यहां से निकल चलो ताकि हम कहकशा को ढूंढ सकें। कहकशा तो अब जरूर कहीं छुप गई होगी सरदार। कहकशा जमीन की गहराई में छुप जाए या आसमान में जाकर छुप जाए, मैं उसे आसानी से ढूंढ निकालूंगा। वो मेरी नजरों से छुप नहीं सकती। सरदार, आप तो बड़े एतमाद और भरोसे से कह रहे हैं, मगर कहकशा को ढूंढेंगे कैसे आप? दज्जाल, फाल देखने का थोड़ा तजुर्बा मुझे भी है। अच्छा सरदार, चलो। सब्ज परी, हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म कर कज़ाक। ऐ सब्ज परी, तू तो जानती है कि कहकशा मेरे लिए कारून के खजाने की कुंजी है। वो मेरे हाथ आकर हाथ से निकल गई है। बता वो कहां है?
कितनी दूर गई है। कज़्ज़ाक, तू मुझसे अपना अच्छा बुरा मकसद हासिल करने के लिए मदद चाहता है, मगर मैं तुझे हर बात बताने पर मजबूर नहीं हूँ। इसी तरह मैं ये बात बताने के लिए पाबंद नहीं हूँ कि कहकशा कहाँ पर है। ठीक है, तो फिर मैं तुझे तेरे फर्ज के तहत ही मजबूर करता हूँ और तू मेरे इस सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकती। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें बताना होगा। पूछ है कज़्ज़ाक, क्या पूछना चाहता है? हाँ, सिंदबाद का जहाज किस सिमत में गया है? ए कज़्ज़ाक, तू दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाना जानता है। कज़ाकी और लूट खसोट के लिए दूसरों को मजबूर करना बहुत जरूरी होता है। जल्दी जल्दी बता, वक्त जाया ना कर। तो सुन, सिंदबाद का जहाज सीधे शुमाल की रुख में चला जा रहा है। और कहकशा उस जहाज पर मौजूद है, हाँ? तूने नहीं बताया, मगर मैं जान गया। कज़्ज़ाक, तू बहुत मक्कार है। वो तो मैं हूँ, हाँ, मक्कारों का मक्कार, कज़ाक बिन रज़ाक। अब तू जा, अब जा। सब्ज परी। अरे बेटी जरनिगार, तू भी इतने सवेरे सवेरे उठ गई? मेरी तो आदत है सुबह सुबह उठने की बाबा। पहले की बात और थी, अब तुझे तकलीफ नहीं करनी चाहिए। फिर तू तो कल की दुल्हन है। दुल्हन हो तो क्या हुआ, अपने बाबा का ख्याल करना छोड़ दूं? मेरे अलावा इस दुनिया में आपका है ही कौन? अम्मी तो अरे अरे, तू रो क्यों रही है पगली? तेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? तेरी यादें तो रहेंगी ना मेरे साथ। मेरी यादें मेरी तरह आपकी मनपसंद खीर बनाकर खिलाएंगी क्या? ये लीजिए, खीर खाइए। हाँ, अच्छा, तो ससुराल जाते जाते लाड हो रहा है। हमें पूछने वाला कौन है? हाँ हाँ, पता है सब। जब भी मैं खीर बनाती हूँ, तुम दोनों की नाकों तक खुशबू पहुंच ही जाती है। ये लो, तुम्हारे लिए खीर। तुम कितनी अच्छी हो जरनिगार। हमारा कितना ख्याल रखती हो। मैंने तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखा है। तुम दोनों मेरे जाने के बाद मेरे बाबा का हमेशा ख्याल रखना, समझे? जरूर। मेरे बाबा को यह एहसास न हो कि उनकी बेटी शादी के बाद उनसे कितनी दूर चली गई है। जरनिगार, तुम फिक्र मत करो, हम सरदार को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आखिर हम भी तो सरदार को तुम्हारी तरह अपना बाबा ही समझते हैं जरनिगार।
बाबा, हमारा घर है तो एक झोपड़ा, मगर मुझे बहुत याद आएगा, क्योंकि इसी झोपड़ी में मैं छोटी से बड़ी हुई हूं। इस घर से जाते हुए कलेजा मुंह को आता है। मत रो बेटी, मत रो। यूं आंसू मत बहा। सिंदबाद देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छा बाबा, खुदा हाफिज।